यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। जो बात ये कह रहे हैं उस बात को एक और तरीके से भी कहा जा सकता है कि भगवान भी आपकी मदद तभी करेगा जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार हो। जैसे इससे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी याद आ रही है। एक बार एक गांव में बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पर सब लोग डूबने लग जाते हैं, गांव में बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो एक आदमी है, उसको तैरना नहीं आता है, वो अपने घर की छत पे जाकर के खड़ा हो जाता है। तो धीरे धीरे पानी बढ़ने लग जाता है। जब पानी उसकी छत तक पहुँच जाता है तो वहाँ पर एक नाव आती है, एक रेस्क्यू बोट आती है उसको बचाने के लिए। वो आती है, कहती है कि बैठ जाओ, अब ये पानी बढ़ने वाला है, तुम्हारी छत भी डूब जाएगी थोड़ी देर में। वो कहता है नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसके बाद में पानी और ऊपर आ जाता है और पानी उसके यहाँ तक आ जाता है। थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर आता है। वो हेलीकॉप्टर आकर के ऊपर से लाउड स्पीकर से बोलता है चीख चीख करके कि अभी भी वक्त है, आ जाओ, ये जो रस्सी हमने फेंकी है इसको पकड़ लो तो तुम बच जाओगे। वो कहता है नहीं, मेरे को इस रस्सी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। वो डूब जाता है, मर जाता है। भगवान के पास में जाता है, जाकर के भगवान को बोलता है कि भगवान देखो, मैंने आप पे इतना विश्वास किया और आपने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान खींच करके उसको थप्पड़ मारते हैं और भगवान कहते हैं कि एक बात बता, वो जो बोट भेजी थी वो किसने भेजी थी? वो जो हेलीकॉप्टर भेजा था वो किसने भेजा था? वो रस्सी फेंकी थी वो किसने फेंकी थी? वो सब मैंने ही तो किया था। अरे मूर्ख, तू भी तो कुछ कर, तुझे भी तो अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। मैंने तुझे अपना हाथ दिया तो मेरा हाथ तो पकड़ कम से कम। तो अंधविश्वास से काम नहीं चलता है। यही फर्क है अंधविश्वास में और विश्वास में। विश्वास क्या है कि मैं अपनी तरफ से कभी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करता हूं, मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, तो मेरे साथ में गलत कैसे हो सकता है? भगवान बैठा तो है। यह विश्वास है। अंधविश्वास क्या है कि मैं कुछ ना करूं, जो करेगा भगवान करेगा। यह आलसीपन है कि आप एग्जाम की तैयारी करो नहीं और बोलो भगवान को कि हे भगवान पास करा दे। ये क्या है? ये सिर्फ आलसीपन ही नहीं है, धोखाधड़ी है कि हे भगवान, ये मैं 11 रुपए का अभी प्रसाद चढ़ा रहा हूं, अगर मैं पास हो गया तो 101 रुपए का चढ़ाऊंगा। मतलब क्या? भगवान को रिश्वत दे रहे हैं और खुद तैयारी करी नहीं है। आप तैयारी करो और आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी काम भगवान करेगा। यह कहा जा रहा है। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत में किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हो और फिर उसके बाद में कह रहे हो कि अब जो होगा वो तेरे हाथ में है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि सब कुछ तेरे हाथ में है, तो आप चाहते हो कि आपका काम भी कोई और करे, तो ये धोखाधड़ी है। तो ये है एक एंगल इस कोटेशन को देखने का। इसका एक और स्टैंड पॉइंट हो सकता है, जिस स्टैंड पॉइंट से स्वामी जी इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या है कि आप भगवान को तब तक नहीं जान सकते जब तक कि आप खुद को ना जान जाओ। तब तक भगवान सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रहेगा आपके माइंड में, एक आइडिया रहेगा। तब तक सिर्फ एक थॉट है भगवान। तो अगर आप पूजा करोगे भी तो अपने ही एक थॉट की पूजा करोगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को जान लिया मतलब सिर्फ बुक्स के थ्रू नहीं, एक्चुअल में एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल खुद को जान लिया कि दिस इज हु आई एम, यही मैं हूं, तो वहीं पर आपको भगवान भी मिल जाएंगे। क्योंकि आप और भगवान अलग अलग नहीं हो। भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान आपसे दूर नहीं है। इनफैक्ट भगवान आपके इतना पास है जितना आप खुद भी अपने पास नहीं, जितना आपका थॉट भी आपके पास नहीं है, उससे भी पहले भगवान आपके पास में है। बिल्कुल इस तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे एक लहर और पानी में जितना फर्क है, जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी आप में और भगवान में है। लहर पानी से कितना दूर है? लहर को कहां जाना है पानी को पाने के लिए? लहर पानी ही है। तो यह बात यहां पर कही जा रही है। तो जब लहर ने अपने सच को देख लिया कि लहर कहीं भी नहीं है, दिख रही है, लेकिन लहर का जो एक्चुअल सब्सटेंस है, लहर जिसकी बनी है, लहर जिस पे टिकी है, जिससे बनी है, वो पानी है, तो वही पानी उस पूरे समुद्र का भी एसेंस है, वही सब कुछ है। उसकी बात यहां पर करी जा रही है कि अगर आपको भगवान के सच को भी जानना है तो पहले खुद के सच को जान लो। इस यूनिवर्स के सच को जानना है कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स दिख रहा है, इसका सच क्या है, तो उसका भी सिर्फ एक तरीका है, आपको खुद के सच को जानना होगा। यानी अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है या ये जितनी भी कोटेशंस है, उन सबको सम अप किया जाए और एक लाइन के अंदर कहा जाए तो वो क्या होगा कि जिसने खुद को जान लिया, खुद के सच को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। अब उसके लिए जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं।
हाय सर। हाय जी। एक्चुअली मैं कुछ करना चाहता हूँ, बिजनेस या फिर जॉब, जो भी हो सकता है, बिकॉज सब लोग तो बिजनेस नहीं कर सकते, हमारा जॉब कौन करेगा? तो ऑब्वियसली दोनों में से कुछ भी, जो भी हो सकता है। तो सर वो कन्फ्यूजन्स काफ़ी हैं, तो वो होता है ना कि 4 नाव पे पैर रख के चल रहे हैं, कब गिरेंगे नीचे कभी ना कभी, तो अभी वो बस टाइम आने वाला है। ये आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, जॉब बिजनेस की बात कर रहे हैं? सर शादी हो चुकी है। अच्छा, शादी हो चुकी है, उसके बाद भी 3 और हैं। सर पिटवाओगे क्या घर जाके? सर मैंने सारी वीडियोस देखेंगे तो थोड़ा सा नया जवाब देना सर प्लीज। बिल्कुल नया दूंगा आपको, मतलब आज से पहले मैंने दिया ही नहीं होगा ऐसा जवाब। जवाब दूं? हाँ। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। आसान है। सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है आप में से? आज सच सच बताओ। पीछे वाले नहीं है? लेट आए, पीछे बैठना पड़ा। सो के लेट उठे होंगे। गुस्सा आ रहा है, मारो इन आगे वालों को, निकालो अपनी भड़ास। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे लड़वाने। तो मैं शॉर्ट में बताया हूँ आपका आज क्या होने वाला है। हर सेशन में मेरा क्या होता है कि कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है जो आज से पहले कभी नहीं किया है। एंड इट हैज़ टू बी स्पॉन्टेनियस, यानी कि ना आपको पता है कि क्या होने वाला है, ना मुझे पता है, तभी मजा आएगा। देन यू विल बी ऑन द एज ऑफ योर सीट। सो क्या करेंगे, आप में से जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो पूछेंगे, लेकिन मेरे लिए चैलेंज ये है कि आई हैव टू गिव द आंसर इन जस्ट 1 लाइन। आप बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कुछ रोज लोगों से इंटरेक्ट होता है जिनको हम पसंद नहीं है या वो हमें पसंद नहीं करते, तो उनके साथ किस तरीके से डील किया जाए? जो दूर रहो। बट करना पड़ता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी पर्सनल रिलेटिव्स भी होते हैं जिनसे बनती नहीं है या जो हमें पसंद नहीं करते हैं। आंसर आ चुका है। ज्यादा कहने से भी कुछ होता तो है नहीं, जिसको समझ आना है उसको एक लाइन में भी आ जाए, नहीं आना। लेकिन सर अब देखो, मैं हिंट दे देता हूँ वैसे यहाँ पर थोड़ा सा कि आप मतलब कैसे निकाल सकते हो। मैंने कहा उनसे दूर रहो, तो हो सकता है फिजिकली दूर नहीं रह सकते, उनके पास रहना ही पड़ेगा। मेंटली तो दूर रह सकते हो ना, थोड़ा डिस्टेंस। 2 तरह का डिस्टेंस होता है, अंदर का डिस्टेंस, बाहर का। मैंने आपको बस हिंट दिया है इस आंसर के लिए, आगे से मैं हिंट भी नहीं देने वाला। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, आपकी वीडियोस देख के ये समझ में आता है कि ना खुश रहना अपने हाथ में ही होता है, दिमाग में ही है। अगर हम खुश, और दुख दिमाग से ही है, लेकिन फिर भी सर हम खुश नहीं रह पाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो क्यों? मतलब पता है कि हम अपने दिमाग से ही दुखी हैं सोच सोच के, लेकिन फिर भी कई बार दुखी हो ही जाते हैं। ऐसे क्यों सर? कंडीशन ऐसी हो जाती है। अरे रुको 1 मिनट यार, आप लोग तो बिल्कुल ही, आई हैव टू पुट इट इन 1 लाइन ना। हाँ 1 मिनट। जैसे हम नींद लेने की कोशिश करते हैं कि मुझे नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, इसी वजह से नींद नहीं आती है। ऐसे ही जब हम खुश रहने की कोशिश करते हैं कि मैं खुश हो जाऊं, खुश हो जाऊं, खुश हो जाऊं, इसी वजह से दुखी रहते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाना है आज के सेशन में, मतलब मैं नहीं लगा रहा आप लोगों के लिए दिमाग, नहीं तो आप कहते हो हाँ अब आगे, हाँ इसका क्या मतलब है। अब दिमाग लगाओ कि क्या मतलब है। बात गहरी है, बट अगर पकड़ पाए तो जीत जाओगे। मतलब अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करो। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। एक्चुअली सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। 7 इयर्स मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, तो मेरा अपना कोचिंग सेंटर खोलने का काफ़ी एम है। बट मैं अभी जॉब करती हूँ, वर्किंग हूँ, और मेरा बेबी भी है छोटा 4 इयर्स का। तो बजट की प्रॉब्लम की वजह से मैं जॉब स्विच नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं जॉब छोड़ दूँगी तो स्कूल फीस और जो घर लिया है वो बजट कैसे कंट्रोल होगा। बस बिजनेस तब नहीं करना चाहिए जब आप करना चाहते हो। बिजनेस तब करना चाहिए जब आप चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। क्या बात है, क्या बात है, मुशायरा चल रहा है सर, क्या बात है। मैं गजरे मंगाऊंगा यार सर, क्या बात है सर। सर एक और सर। मॉर्निंग सर। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे साथ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई, ठीक है, या फिर मतलब मेरे फैमिली को लगा कि हाँ मैंने कुछ गलती की। तो क्या होता है ना कि जब मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ कि चलो ठीक है एक प्रॉब्लम आई, बट ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, बट क्या होता है जैसे मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स हैं, कुछ भी गलती होती है ना, घूम फिर के मुझे वहीं पे उसी टॉपिक पे ले जाते हैं। मतलब घूम फिर के सारी बातें वहीं पहुंच जाती है, तुमने तब ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, है ना। तो मुझे ये समझ में नहीं आता
अब सर जैसे मेरी वाइफ है या फिर मेरे पेरेंट्स, अब मैं उनको दूर तो नहीं कर सकता, जैसे आप कहते हो कि दूर हो जाओ उनसे, वो भी नहीं हो पाता, तो फिर इसको सर मैं कैसे सॉल्व करूँ? ये मेरी ले रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से सबके आ रहा है, दूर हो जाओ, कैसे दूर हो जाओ, कुछ भी बोलते हो। क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि वो मुझसे खुश रहें, मेरे पास रहें, तो कैसे इसको सॉल्व करूँ सर? आज के बाद वो कभी भी दोबारा ऐसा बोले तो आप एक वर्ड में उनको जवाब देना, खामोश।